कुछ रिश्ते दागों से नहीं, वादों से बंधे होते हैं, और कुछ वादे मौत के बाद भी नहीं टूटते। आर्या और विवेक एक पहाड़ी कस्बे के रहने वाले थे। माँ बाप नहीं थे, बस यही दो भाई बहन एक दूसरे की दुनिया थे। हर साल आर्या राखी पर एक ही सवाल करती, भैया अगर मैं बहुत दूर चली जाऊं तो? विवेक हंसकर कहता, फिर भी राखी के दिन आऊंगा, तू जहां भी होगी, जैसे भी होगी, मैं आऊंगा। आर्या मुस्कुराती और वही राखी बनती जो माँ ने मरने से पहले उन्हें दी थी। 18 साल की उम्र में विवेक एक हादसे में पुलिस के सामने मर गया। कहा गया कि उसने चोर समझकर एक जान बचाई, लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। आर्या अकेली पड़ गई। उसने उस राखी को चूड़ियों के साथ जलाने की कोशिश की, पर राखी नहीं जली। पहली राखी आर्या अकेली थी, लेकिन सुबह सुबह दरवाजे पर एक डब्बा मिला। उसमें वही राखी और एक पर्ची थी। मैंने कहा था ना, तू जहां भी होगी मैं आऊंगा। आर्या चौंक गई। वो पागल नहीं थी, लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तक नहीं। अगले साल और अगली राखी, हर बार राखी पर वही डब्बा, वही राखी, लेकिन अब साथ में एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ गल रहा हो। और इस बार एक नोट। अब मैं थक गया हूं आर्या, तू क्यों नहीं समझती? मुझे मुक्ति चाहिए। आर्या अब डरने लगी थी। कहीं ये कोई और आत्मा तो नहीं जो विवेक बनकर उसके पास आ रही है? शादी के बाद आर्या ने वो राखी को छोड़ना चाहा। रात के 12 बजे उसके कमरे का आईना टूटा। आईने में उसने देखा विवेक की आत्मा जलती हुई, आधा चेहरा पिघला हुआ। उसने कहा, तू वादा भूली, लेकिन मैं नहीं। हर बार राखी बांधती है और मुझे फिर से इस दुनिया में खींच लाती है। अब मुझे मुक्त कर आर्या, या मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। आर्या उस राखी को मंदिर में जलाने गई। पंडित ने कहा, ये राखी नहीं, ये वादा है। जब भाई वचन देता है कि वो आएगा और बहन हर साल उस वादे को निभाती है, तो वो आत्मा नहीं बनता, वो बंध जाता है। अब वही वादा उसे जकड़ चुका है। आर्या ने इस बार वो राखी एक पुल पर ले जाकर पानी में बहा दी और रोते हुए कहा, भैया मैं हर साल तेरा इंतजार करती थी, लेकिन अब तुझे रोक कर नहीं, तेरे वादे को आजाद करके याद करूंगी। जा भैया, अब तू मत आना, लेकिन कभी भूला मत समझना। आसमान में गरज उठी और दूर पहाड़ों में उसे विवेक की मुस्कुराहट दिखाई दी। धीरे धीरे उसकी परछाई धूप में घुल गई। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है कि हम अपने सबसे अपने को जाने की इजाजत दे दें, ताकि वो चैन से रह सकें। राखी का वादा निभाया गया, और अब वो आत्मा नहीं, सिर्फ याद बनकर जिंदा है।